हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो पिकअप आइल रीडिंग है और आपके पार्टनर की अंदरूनी भावनाएं जानने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स न्यू डेक का आज मैं यूज़ करने वाली हूँ और देखते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर उनके दिल में क्या छुपा हुआ है जो वो आपसे शायद नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो पिकअप आइल रीडिंग है। सबसे पहले उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जिनका नाम है ए से लेकर एम के बीच में। आपका नाम जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। किसी भी तरीके के रिश्ते में आप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर के साथ रिलेशनशिप में हो, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो और जिनकी भावनाएं जानना चाहते हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपकी रिलेशनशिप में, उनकी भावनाएं जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ निकालूंगी। इस वक्त आपकी रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना रेजोनेट होता है आप ले लीजिएगा, जो चीज़ें आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं हो रही है आप स्किप कर दीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है, उनकी जो रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के साथ, उस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ इस वक्त क्या है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़। पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का। दूसरा कार्ड देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का, 7 ऑफ सॉर्ड्स का, नेक्स्ट द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड क्या निकल कर आता है देख लेते हैं। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज, 6 ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशनशिप मूव ऑन हो चुका है, आपका पार्टनर आपसे सेपरेशन नज़र आ रहा है, लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है, शायद आपको चीट भी किया गया है या कुछ ऐसा गलत किया गया है आपके साथ जो आपको हर्ट कर गया, जो आपको बहुत बुरा लग गया। हालांकि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ दिया है अपना, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प भी किया है, लेकिन उसके बावजूद आज इस रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपसे मुँह मोड़ कर जा चुका है। यहाँ पर एक नंबर के, एक इनिशियल के मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपका नाम के से है या आपके पार्टनर का नाम के से है तो आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है। चीट किया है आपके पार्टनर ने, कहीं ना कहीं धोखा दिया है, लड़ाई झगड़ा किया है, मूव ऑन करके चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं। ये एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रही है। हाल फिलहाल सेपरेशन दिख रहा है। हालांकि रिलेशनशिप बहुत काम किया है आपने इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ सब कुछ सही होते हुए मतलब अचानक से आपके साथ कुछ गलत कर दिया। अचानक से जैसे रात में बात की और सुबह आपने देखा कि आप ब्लॉक हो, सब तरफ से आपको ब्लॉक कर दिया, बिना बताए चले गए, बिना बताए छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ें क्यों की। हालांकि सब कुछ तो बहुत अच्छा था रिलेशनशिप में, फिर भी इस पार्टनर ने कहीं ना कहीं उल्टी सीधी हरकत की है आपके साथ जो आपको तकलीफ दे गई है इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली बातचीत प्रॉपर नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग की लड़ाई है आपके बीच। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन तो बहुत प्यार करता था, ये पर्सन तो बहुत अच्छा था, मेरे लिए इतना केयर करता था, मतलब जो पर्सन मेरे लिए सांस नहीं ले पाता था मेरे बिना, जो सब कुछ करता था, वो अचानक से रातों रात कैसे बदल गया, अचानक से उसमें इतना चेंज कैसे आ गया। इस तरीके की थिंकिंग में आप इस वक्त हो, इस तरीके की एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में इस वक्त है। कोई पर्सन है यहाँ पर जो मूव ऑन कर गया है और डेफिनेटली आपका पार्टनर ही है, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये आपका पार्टनर है जो आपके साथ कुछ गलत करके गया है। ठीक है, कुछ हिडन फीलिंग्स निकालेंगे। हिडन फीलिंग्स की बात कर रहे थे हम, तो हिडन फीलिंग्स एक न्यू डेक से मैं निकालने की कोशिश करूँगी। मेरे सारे कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, या सारे कार्ड्स हैं मेरे पास यहाँ पे। तो क्या है इनके मन में, अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, या जो भी इनके मन में कोई मजबूरी थी या सचमुच जानबूझ कर किया है, देख लेते हैं क्या निकल कर आता है इनकी हिडन फीलिंग्स। योर ड्रीम्स आर डिफरेंट दैन माई डिज़ायर्स, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। इनको लगता है कि आप कुछ अलग चाहते हो, ये कुछ अलग चाहते हैं। शायद आप कुछ
आपकी डिज़ायर, आपकी ड्रीम्स कुछ अलग थे। शायद आप शादी करना चाहते थे, इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन शायद उस मुकाम तक नहीं ले जाना चाहते थे, या इनकी कुछ मजबूरी थी, या शादी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो मैं रिलेशनशिप पर ही फोकस करूँगी। या फिर ये भी हो सकता है कि चलो कुछ इस तरीके के सपने हो आपके जहाँ पर रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा था, रिलेशनशिप में जहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आपकी ड्रीम्स आड़े आ रहे थे, या फिर जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे ये पर्सन उससे थोड़ा अलग सोच रहे थे, और इनको लगता है कि आप की सोच थोड़ी अलग है, आपके सपने थोड़े अलग है इस रिलेशनशिप को लेकर, और हमको साथ में बैठने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है कि भाई क्या हम दोनों चाहते हैं एक दूसरे से। देखते हैं और क्या आता है निकल कर, ये पर्सन क्या चाहते हैं आखिर। लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, नाउ दिस रिलेशनशिप इज़ गेटिंग बोर्डम। शायद इस वजह से ये पर्सन चले गए हैं। देखो इस तरह की एनर्जीज लग ही रही है, सब कुछ अच्छा है रिलेशनशिप में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये पर्सन फिर भी जानबूझकर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। और ये जो कार्ड है, इस कार्ड ने ये प्रूव कर दिया। यानी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा था, लेकिन इन भाई साहब को या इन बहन जी को एक्साइटमेंट चाहिए था, जो उनको नहीं मिल रहा था। और उनको शायद इस चीज़ की समझ नहीं थी कि कोई भी रिलेशनशिप कभी भी एक सा नहीं चलता है। जो एक्साइटमेंट शुरू के 3-4 महीनों में होती है, हमेशा ज़रूरी नहीं है वो चीज़ उनको मिल जाए। तो वो चीज़ उनको नहीं फील हो रही है, वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको बोर्डम लग रहा है। तो ये इस वजह से शायद ये पर्सन मूव ऑन कर गए, इस वजह से आपको छोड़कर चले गए। या हो सकता है कि जब तक आप बढ़िया बढ़िया बातें करते हो, जब तक तो ये खुश रहते हैं, और जैसे ही आप शादी की बात करते थे, रिलेशनशिप को मंजिल पर ले जाने की बात करते थे, या फिर सीरियस बात करते थे, ये ब्लॉक करते हैं, या फिर छोड़ देते हैं, या फिर मूव ऑन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं। तो इस तरीके की इनकी फीलिंग्स हैं, जो कि ठीक तो नहीं दिख रही है। देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। ओके, आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशूज़ आर टेकिंग मी अवे। देखो मैंने बोला कि ये पर्सन मूव ऑन कर गया है, ये पर्सन उल्टी सीधी हरकत भी कर रहा है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चला गया है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। और अब ये पर्सन बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम तो मेरे लिए बेस्ट हो, क्योंकि डेफिनेटली आप इनके लिए बेस्ट थे और हो, और लेकिन ये रिलेशनशिप इनके लिए बेस्ट नहीं था। आप बेस्ट हो, आप बेस्ट थे, ये जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन थोड़े से बोर हो गए, क्योंकि इनको पता है कि आप तो बेस्ट हो, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप में कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हैं इनके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली की वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, और ये भाई साहब में या ये बहन जी में इतनी दम नहीं है कि ये स्टैंड ले पाएँ, क्योंकि इनको चाहिए। देखो बहुत फ्री होकर मैं बोलूँगी, जो मुझे वाइब्रेशन आ रही है, ये पर्सन थोड़े से मौज मस्ती वाले हैं। जब तक चीज़ें ठीक चल रही है, मज़ा आ रहा है रिलेशनशिप में, तुम मुझे परेशान नहीं कर रही, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई सीरियस ज़्यादा टॉक नहीं कर रहे हैं, जब तक तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही तुमने शादी ब्याह ये सारी चीज़ें बात करी, सीरियस होकर बात करी, वहीं पर मुझे मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरा ये नहीं मानेगा, मेरा वो नहीं मानेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इवन आप बहुत बेस्ट हैं इनके लिए, फिर भी ये सारी इश्यूज़ इस पर्सन के मन में आ रहा है। तो भाई इस पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स है मैंने आपको बता दी। थोड़ा सा मैं ओवरऑल एक दो कार्ड से इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा देख लेते हैं, बनता है देखना कि आगे इस रिलेशनशिप में कुछ है या नहीं। इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स हमने देख ली हैं, एंड इस पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप का हमने हाल भी देख लिया है, लेकिन आगे इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करो और मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है, उनके और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है। द पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है एक बिगनिंग दोबारा से इस रिलेशनशिप में। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यस, एक बिगनिंग मुझे ज़रूर नज़र आ रही है, एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हो सकता है आगे जाकर ये पर्सन थोड़ा सा आपको लेकर सोचे, आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर स्टेबल होने की कोशिश करे। इस रिश्ते में अभी जो चीज़ों से ये भाग गए हैं, जो चीज़ें इन्हें बोर्डम लग रही हैं, जहाँ पर इनको
परेशान करने में आपको मज़ा आ रहा है, आगे जाके हो सकता है इनको थोड़ी सी आपको लेकर थोड़ा सा सीरियस हो और एक न्यू बिगनिंग ज़रूर मुझे नज़र आ रही है। तो अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में हो, तो डेफिनेटली आगे आने वाली टाइम में आप लोगों के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग है, बातचीत हो सकती है। देखते हैं अब पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। पाइल नंबर 2 जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है, उनके पार्टनर की एनर्जीज, यानी कि आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज मैं देखूंगी, ठीक है। सेम निकालूंगी जो मैंने पाइल नंबर 1 के लिए निकाला। तो आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज इस वक्त क्या है, किस तरीके का चल रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताए जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनका नाम ए से एन से लेकर जेड के बीच है, उन दोनों के रिलेशनशिप में उनके और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप की एनर्जीज इस वक्त क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट। देखो रिलेशनशिप में सेपरेशन तो नहीं दिख रहा है, मुझे ये भी नहीं दिख रहा है कि किसी पर्सन ने मूव ऑन किया है या सेपरेशन है, लेकिन अकेलापन ज़रूर है इस रिलेशनशिप में। आप साथ होते हुए भी साथ फील नहीं करते, मतलब इस पर्सन के आप साथ हैं लेकिन फिर भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब एक पार्टनर के साथ जो कंप्लीटनेस फील होनी चाहिए वो कंप्लीटनेस मुझे फील नहीं हो रही है। मैं लोनलीनेस क्यों फील कर रही हूँ, लोनलीनेस क्यों फील कर रहा हूँ इस पर्सन के होते हुए। ये पर्सन प्यार भी कर रहा है मुझे कहीं ना कहीं एक्सप्रेस भी करता है और कभी कभी मुझसे गुस्सा भी दिखाता है। तो एक एक, एक समझ नहीं पा रहे हो आप, आपका जो एक होता है ना, कहते हैं ना कि अपने दिल में कंप्लीटनेस फील करना किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, कोई डाउट ही नहीं है यार ये पर्सन तो मेरा है, ये रिलेशनशिप हमारा है, मैं कंप्लीट फील कर रही हूँ। साथ होते हुए भी आप ना कहीं अधूरापन और अकेलापन महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है जितना एफर्ट डाला है इस रिलेशनशिप में मैंने, उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। जिस तरीके से मैंने सोचा था, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को इन्वेस्ट किया था, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया था, हर चीज़ इस रिश्ते के लिए की थी, उस तरीके से तो आउटकम मुझे मिला ही नहीं, उस तरीके से तो चीज़ें गई ही नहीं। तो इस तरीके का आपके रिश्ते की एनर्जीज़ हैं। हालांकि ये पर्सन जो है आपको प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन कई बार आप इनके ईगो से और इनके एग्रेसिव बिहेवियर से कई बार थोड़े से ऑफेंड हो जाते हो, थोड़े से परेशान हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि अचानक से इनका मूड स्विंग क्यों होता है, क्यों ऑफेंड मतलब क्यों एकदम से इनका बिहेवियर में चेंज क्यों हो जाता है। वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा परेशानी होती है या शक जाता है कि पर्सन मुझे प्यार करता भी है या नहीं करता है। इस तरीके की आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में जस्टिस भी चाहते हो। आप चाहते हो कि यार अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ और मैं पूरा एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, हर तरीके से सब काम कर रही हूँ, तो मुझे वो मिलना चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ। अगर मैं रिलेशनशिप में पूरी कोशिश कर रही हूँ तो मुझे शादी भी इस पर्सन की तरफ से मिलनी चाहिए, कमिटमेंट भी मिलना चाहिए। जो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, जिसकी वजह से मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ, वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। इस तरीके की एनर्जीज इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रही है। सब कुछ अच्छा है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स देख लेती हूँ मैं क्या है। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है, उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला कार्ड निकल के आया है, I have started liking someone else now. It's not your mistake. My goodness, ये तो बहुत ही खतरनाक कार्ड निकल कर आ गया भाई। शायद इस वजह से आप अकेलापन महसूस तो नहीं कर रहे हैं। आपको ये तो नहीं लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, मेरा पर्सन शायद अब मुझे वो प्यार नहीं देता, अब
उतना पागल नहीं है मेरे लिए जितना कभी हुआ करता था, और इस वजह से आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन बोल रहा है कि इसको किसी और के लिए लाइकिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन एंटर कर गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इसकी वजह से आपको लग रहा है कि कितना एफर्ट दिया, सब कुछ दिया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मेरे पर्सन का रुझान कहीं और हो रहा है। लेकिन ये भी बोल रहा है कि इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि आपने पूरा एफर्ट दिया है। लेकिन फिर भी इस पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर भी। आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर इनका आपको लगता है, लेकिन ये पॉजिटिव है आपके लिए। लाइकिंग इनकी कहीं और भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन पॉजिटिव है आपके लिए। और जिस वजह से ये आपको कई बार एंगर दिखाते हैं, शो करते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक इमोशन है, गुस्सा निकलता है जब आप बात नहीं सुनते हो, जब आप बात नहीं मानते हो, तो एक गुस्सा निकलता है, वो एक इमोशन है, एक जस्ट एक आउटकम है, ठीक है। तो एग्रेसिव नेचर है और इगोस्टिक भी है ये पर्सन, मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट क्या निकल कर आता है, यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन। इनको लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव और प्योर सोल हो, और डेफिनेटली आप हो, और आप ही इनका दर्द समझ सकते हो। भाई दर्द वर्द तो मुझे नहीं समझ में आ रहा ये पर्सन के का किस तरीके का दर्द है, क्या है। इसको पता भी है कि आप बहुत प्योर हो, इसको पता भी है कि आप बहुत प्यार करते हो, स्टिल ये पर्सन कहीं और किसी और की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, और ये आपको बोल रहा है कि भाई आपकी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, मेरी फॉल्ट है, और आप मेरे दर्द को समझो। भाई कैसे इस दर्द को समझे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके का बंदा है या बंदी है। ये बड़ा अजीब ही टाइप का बंदा है भाई, अजीब ही है। मैं लास्ट कार्ड और निकालती हूँ। मुझे तो आप पर तरस आ रहा है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किस बंदे के साथ या किस बंदी के साथ डील कर रहे हो। चलो लास्ट देख लेते हैं क्या है इनकी हिडन फीलिंग्स। यू नेवर गेव मी इम्पोर्टेंस दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। देखो बंदा जब कहीं और लाइक करता है ना किसी पर्सन को, मैं क्लियर कट यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पर जो पाइल नंबर 2 है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, आ गई है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपका जो वाइफ है, आपका जो हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, ये पर्सन किसी और की तरफ इसका ध्यान जा रहा है, और ये आपको बोल रहा है कि आपकी मिस्टेक नहीं, आप तो बहुत अच्छे थे, आप तो बहुत प्यारे हो, लेकिन मेरा ही ध्यान वहाँ चला गया। शायद तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, शायद तुमने मेरी वैल्यू नहीं की, मुझे समझा नहीं, इसीलिए शायद मैं दूसरे की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया। माय गुडनेस, ये किस तरीके की थिंकिंग और किस तरीके की एनर्जीज आई हैं। आई होप बहुत सारे लोगों से शायद ना भी मैच करे, और ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनसे ये मैच कर रहा है, डेफिनेटली मैच कर रहा है। जो थर्ड पर्सन आ गया है यहाँ पर, अगर आप लोग अनमैरिड भी हो तो भी, अगर आपके ऑफिस में कोई काम करती है, बंदा बंदी जो भी, ये पर्सन का ध्यान कहीं जा रहा है, लाइकिंग स्टार्ट हो गई है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ रिलेशनशिप में आ गया है आपका पर्सन, नहीं, लाइकिंग हो रही है आपकी उस पर्सन की किसी और की तरफ। उसको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, ये आपके लिए अभी भी पॉजिटिव फील करता है, लेकिन ये एक्सक्यूजेस देगा आपको कि भाई अब मैं करूँ क्या, शायद तुम्ही ने मुझे नहीं समझा, तुमने मुझे समझा नहीं, तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया। तो इस तरीके की फीलिंग है इस पर्सन के मन में। माय गुडनेस, देखते हैं फ्यूचर क्या है भाई इस रिलेशनशिप का, क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। ये पर्सन आपकी तरफ ही रहेंगे या ये पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे उस थर्ड पार्टी के साथ, थोड़ा सा इनका स्टार्ट हो जाएगा। देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर और मुझे बताएं कि इस पर्सन का क्या है, इस पर्सन का और मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप का फ्यूचर में क्या आ रहा है। तो हर्मिट की एनर्जीज है, देखते हैं और आगे क्या आता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, देख लो भाई। 8 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ एक। ये पर्सन आपको चीट करेगा,
स्ट्रेस देगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है और बहुत ज़्यादा, आप देख लो ना, सारे कार्ड्स नेगेटिव है, सारे कार्ड्स नेगेटिव हैं, चीटिंग के कार्ड्स हैं यहाँ पे। आपका पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी लाइकिंग बढ़ रही है और ये आगे फ्यूचर में जा सकता है आपको छोड़कर, ये फ्यूचर में जा सकता है और आपको रोता बिलखता स्ट्रेस में छोड़कर जा सकता है। आप अकेलापन फील करोगे, उदासी फील करोगे, यही सोचते रह जाओगे कि मेरी गलती कहाँ पर हो गई, जब मैं इतनी अच्छी थी, इतना ही अच्छा था, तो मेरा पर्सन कहाँ चला गया। आई एम सो सॉरी। जो कार्ड्स आएंगे मैं वो बोलूँगी, है ना, झूठ नहीं बोल सकते हम। कार्ड्स आपके सामने शफल कर रहे हैं तो चीज़ें तो ख़राब हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रीडिंग में आएगा वो हम बताएंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन का मन में बहुत अच्छी भावनाएं तो नहीं है आपके लिए, अभी भी पॉजिटिवनेस तो है, रिलेशनशिप में थे तो भाई वो चीज़ तो रहती है, लेकिन इनका ध्यान कहीं और जा रहा है और फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ दगा कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।